गजब की बात है यार पाकिस्तानियों के बारे में। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है उन लोगों के बारे में। मैं किसी लोग या किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप खुद सोचिए, जब आप अपने आप को स्पेशल मानेंगे, दूसरों को डाउनग्रेड करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा किसी को आपको रिस्पेक्ट देना जब आपके लिए उसकी वैल्यू पॉटी के समान हो? या ठीक है, किसी भी चीज़ को आप मानते हो, जैसे कि वो मुसलमान है, हम में ईमान है, ये क्या बात होती है? Does it make sense? Like you people, you also think such things, such time, this time, in this generation, in this era, you also having a thought like I'm something special. I got something special from by birth. I'm something special. I got a bit special just cause I born in a community that accepts such things rather than nobody in globe. दिस इज़ नॉट गुड वे टू लिव। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को दो तीन चीज़ें ना बिल्कुल करेक्शन की ज़रूरत है। आप परेशान सिर्फ इसलिए हैं, आप परेशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप ये मानते हैं कि दुनिया बाकी अलग है और आप अलग हो। आज दुनिया में मुसलमानों से लोग डरते हैं। ये जो हर समय आपके ये जो पूरे बोलते रहना, आपके सबके सभी पूरे पाकिस्तानियों का यही कहना रहता है कि ये पूरी अमेरिका की चाल है, क्रिश्चियनों की चाल है, हिंदुओं की चाल है, या जो भी काफिरों की चाल है। आप जिसे भी जो माने, आपका मुसलमान इकलौती ऐसी कौम है, इकलौती ऐसी कौम है जो सही कहती है कि अगर किसी से जरूरत हो, मतलब हो, तो उसकी गुणगान कर लो, बाद में उसकी हत्या भी आपके लिए जायज है, या सुन्नत, वट एवर इट इज। इकलौता ऐसा रिलीजन है दुनिया में जो ये कहता है कि मुसलमान को अगर जरूरत है तो किसी सामने वाले के साथ ना, ये नहीं है ना एग्जैक्टली अगर आपका कोई साथ दे रहा है। मैं ये जानता हूं कि हिंदुओं में या दूसरी कौम में कोई भी हिंदू, जस्ट फॉरगेट अबाउट, फक ऑफ ऑल दोस थिंग्स, जो आपका ह्यूमन रेस है ना, वो अगर किसी से दोस्ती कर लेता है ना तो उसका नाम नहीं देखता है। लाइक लड़कियों की मैं बात करूं, जो जैसे लोग बोलते हैं, मेरे अपने सनातनी बोलते हैं गलत चीजें कि हिंदू लड़कियां ऐसा कर रही हैं, हिंदू लड़कियां वैसा कर रही हैं। एग्जैक्टली वो लड़की नहीं है यार, दे आर अ ह्यूमन बीइंग। किसी लड़के ने वो चीजें करके दिखाई जो एक्सपेक्ट करती है किसी से, बस उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया दिस ऑल कैन थिंग्स बी फॉल्स। रिलेशनशिप्स होते हैं, ब्रोक होते हैं, रहते हैं। हिंदू हिंदू हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है, जो भी हो, कोई भी रिलीजन हो, होता है, उनकी बनती है, दे गॉट देयर अंडरस्टैंडिंग, दे कीप ऑन गोइंग, किसी के भी साथ है। लेकिन अगर उनका कुछ स्किप होती हैं चीजें, लाइक उसको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं है, उसके बिहेवियर से, उसके साथ रहने से, उसकी थॉट से उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं होती है, तो अलग हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के साथ ये है कि आप लड़कियों को क्या कर रहे हो आपका खुदा जानता है। मुझे कोई बुराई नहीं है भाई, क्या है ना, दिस वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन कर्मा। आप समझ नहीं पाए, इस बार पाप करके चले गए, क्या खुदा इतना इतना लाइटली है कि अब ये जैसे आपका सद्दाम हुसैन या जो भी लोग रहे हैं, मैं इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं हूं, ना मैं पॉलिटिक्स पसंद करता हूं, लेकिन इतनी हेट अपने बारे में देख के तो कई बार गिल्ट होता है यार कि ऐसा क्यों है, इनको इनको ऐसी क्यों समझ में है कि मैं स्पेशल हूं, तू गलत है। ये कैसे हो सकता है यार दोस्त? और सिंपल सी बात बोलो, एक्सेप्टेंस। आप किसी के वजूद एक्सेप्ट करिए, दुनिया में एक दूसरे से कोई भी बड़ा हो सकता है, ठीक है? आपसे बड़े मैं कोई भी हो सकते हैं, उनसे बड़ा कोई भी हो सकता है ग्लोबली। अगर बात सिर्फ पैसे की है, इकोनॉमिक्स की है, एसेट्स की है, तो ये सभी चीजें जायज है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि आपको जैसे चाइना से फायदा है, यू गाइज आर जस्ट लविंग देम, यू आर रेडी टू सेल योर गर्ल्स टू देम। दिस इज रियली बैड। मैं नहीं समझता हूँ आप समझ पाते हैं ये चीजें, नहीं, लेकिन जितने इंडियंस हैं, मे बी दे मुस्लिम्स टू, है ना, ब्रीड हम सेम है, तो हम इसी मिट्टी की पैदाइश है। हमें देख के इतना इतना, मतलब मैं ऐसा डर सा जाता हूँ यार कि क्या कर रहे हो आप लोग यार। बच्चियां शादी करके गई हैं पाकिस्तान, उनको सेल मैं, मतलब यू डोंट थिंक कि उन पे क्या बीत रही है गाइस। मतलब
यू जस्ट फक ऑफ यार, क्या कर रहे हो बच्चों के साथ? आप लोग नहीं समझ पाओगे। वी आर स्पिरिचुअल पीपल, वी वी रियलाइजेस वी रियलाइजेस सारोनेस, सैडनेस। मैं आपके सभी दुख इधर से हम लोग महसूस करते हैं गाइस। हमें कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल खुशी नहीं है कि आप आटे के लिए स्ट्रगल करो। भगवान आपको सब बहुत दे, लेकिन कैसे देगा, कैसे देगा, ये सोचने वाली बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ चीजें बिल्कुल जाननी चाहिए हम इंडियंस के बारे में। दुनिया हेट करती रहे हमसे, दुनिया हेट करती रहे हमसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वी आर ऑन अ ट्रैक, वी आर जस्ट डूइंग समथिंग, वी आर डूइंग फॉर। अब लाइक इंडिया बढ़ रहा है ना, तो इंडिया में लोगों को पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है। मैं आपको मोदी के लिए बता दे रहा हूँ। अभी रिसेंट में पता नहीं मेरा यूट्यूब मुझे इतना ग्लोबली क्यों अटैच कर रहा है कि बीबीसी, मैं कल कोई सा देखता हूँ ना बीबीसी, उसने क्या दिखाया यार डूड, क्या दिखाया बीबीसी ने, क्या दिखाया हमारे देश में, आपके देश में, ग्लोबली, कि मोदी ने ये करा, मोदी ने वो करा, मोदी ने ऐसा करा, मोदी वॉज द मास्कर, मोदी वॉज द दिस, मोदी वॉज दैट, मोदी वॉज दिस। दैट्स ओके। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, किसी के मरने में कोई खुशी नहीं मनाई जा सकती, लेकिन आपको ये सच एक्सेप्ट करने का पड़ेगा कि 2014 में कोई नहीं जानता था कि गुजरात के साल में, किसी ने नहीं देखा कि गुजरात की क्या स्थिति है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, उसी उसी रेज के कारण लोगों ने सिर्फ मोदी को वोट दिया। आप अपने लिए इतनी हेट मत क्रिएट कीजिए। ये मैं मान सकता हूं कि मुसलमान आगे चल के 50-100 साल में हिंदुस्तान में कब्जा कर लेगा, जो होगा प्रभु देखा है। देखो दुनिया में कई कौमें ऐसी मिट गई हैं, कई कौमें ऐसी आती जाती रहेंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस समय में हम होंगे नहीं, उसका सोच के परेशान करना होने का कोई तुक नहीं बनता। लेकिन ये इरा में अगर आप ये सोचते हो, दिस इज रियली बैड फॉर एवरीबडी इन दिस ग्लोब, फॉर एवरीबडी। आप इंडियन मुस्लिम्स में क्या खराबी है ना, जो पढ़े लिखे हैं वो उस जगह रहना चाहते हैं जहां एक नेचुरल कल्चर है। पीपल लव देमसेल्फ, पीपल लव अदर सेल्फ जस्ट कॉज ऑफ देयर बिहेवियर, देयर नेचर, देयर वे ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज इट, नथिंग एल्स। व्हाट दे आर, हु दे आर, व्हाट द हेल दे आर। कम्युनिटीज वैसे भी डिसाइड हो जाती हैं कि भाई आपके 5 करोड़ का बजट है ना, तो आप उस प्लेस में रहोगे। आपका 500 का बजट है रेंट का, तो आप उस प्लेस में रहोगे, दैट इज इट। तो ऐसा नहीं है। लाइक मैं अभी मेरे दोस्त के घर के पास गया था, आप ही के कम्युनिटी के डीआईजी साहब हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कोट देयर नेम। उस आदमी ने उस जगह बंगलो बुक किया, शायद मे बी कहीं पे भी ब्लॉक में गिने चुने मुस्लिम्स नहीं होंगे, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, दे आर ट्रूली वेस्टर्न। वेस्टर्न होने से मतलब ये नहीं है, अगर आप अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हो, उन्हें खुश देखना चाहते हो, उन्हें हर एक खुशियां इस दुनिया में जो है वो देना चाहते हो, तो ये वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। जो चल रहा है वो चल रहा है, कीपिंग विथ योर कल्चर टू। किसी को हिजाब पहना, गो टू हेल मैन, हु केयर्स। हिंदू लड़कों से या किसी दूसरे दुनिया से किसी को कोई लेना देना नहीं है। परेशानी यहाँ पे है कि आप उन्हें अपना स्नैक समझते हो। ये पॉसिबल नहीं है। आपने भी कुछ भी खाया हो ना खाया हो, जो बिना खाए हैं हमारे कल्चर में वो सदियों जीते हैं। आप ये नहीं समझ पाए कि आप बड़ा खा के, गाय खा के ताकतवर नहीं होते हो। यू लूज योर माइंड गाइस, दिस इज इट। आपको ये समझने की जरूरत है, किसी से हेट करने की जरूरत नहीं है, आप बस प्यार करो। इंडिया से तो लोग इतना चावल आटा भेज देंगे ना डूड, तुम्हें इतना ज्यादा भेज सकते हैं कि यहाँ के जो मैं मेरी कम्युनिटी की बात करूं, मैं बनिया हूं, है ना। मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल खुद का अपने टच में मैं जितने दोस्तों को जानता हूं, अगर उनके पास इतना प्रोडक्शन है कि आपके कई जिले चित हो जाएंगे खा खा के। और सबको बुरा लगता है यार, वो बोलते भी हैं यार भैया ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहते थे यार। मतलब एक बंदा है कोई आपके यहाँ, रियल एंटरटेनमेंट, वॉट एवर इट्स नेम इज, आई आई डेंट रिकॉग्नाइज। तो वो बंदे ने एक छोटी सी हिंदी कम्युनिटी सिंध के पास गया हुआ था, और उस ड्यूरिंग पे उनने उस पे वीडियो किया था। बोलना तो नहीं चाहिए, वो लेडी चूल्हा का वेट कर रही थी, बच्चे
चारों तरफ बैठे हुए हैं, घर पे छत नहीं है, वो खाने का वेट कर रहे हैं। एक मेहनत करने वाली कौम ऐसी भूखी नहीं मरती। एक मेहनत करने वाली कौम, हमारे देश में भिखारी ज़्यादा है, हम मानते हैं, क्योंकि हमारे देश में देने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे यहाँ लिखा जाता है कि भिखारियों को दान मत दीजिए, उम्र देख के दीजिए, बच्चों को मत दीजिए पैसे, खिलवा दीजिए, पिलवा दीजिए, खाना दिलवा दीजिए पैसे, क्योंकि हमारे यहाँ भाई बहुत दानी है। लोग जानते हैं हम मांग के, अगर कहीं मांग के खा के रह सकते हैं, तो इकलौता दुनिया का देश है हिंदुस्तान, और कोई देश नहीं है इस दुनिया में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जस्ट लव द पीपल, दैट्स इट, यू विल गेट लॉट्स ऑफ लव, यस, विथ फूड, with all resources, just do it, just accept us as a human being। भाई हमें बड़ा नहीं बनना, हम बड़ा बनना ही नहीं चाहते। हम, आपको लगता है कि इंडिया कैप्चर कर रहा है, नहीं, उन्हें लगता है कि इससे बेहतरीन आदमी हो ही नहीं सकता हमारे लिए इस ऑप्शन में, क्योंकि ट्रुथ, ट्रस्ट और ईमानदारी, भरोसा, मेहनत जो हम 4 बजे से उठ के रात के 4 बजे तक दे सकते हैं ना 24 घंटे में, यू गाइस कांट डू दैट। ये डेस्पिरेशन नहीं है आप में, ये लाइए, जिंदगी में बढ़ने का तरीका ही है ये। थैंक यू सो मच।